आप लोगों को मैंने नेक्स्ट प्रैक्टिकल दिया था टाइट्रेशन का। पहले तो हमने करा चुके हैं ऑक्जेलिक अम्ल का केमनोफोर के साथ, ठीक। तो आज जो हम कराने जा रहे हैं वो है मोहर लवण यानी फेरस अमोनियम सल्फेट का केमनोफोर के साथ। तो हर चीज को हम पहले चलेंगे एक तरफ से अच्छे समझते रहिए और जानने की कोशिश करिए। इस प्रैक्टिकल को बहुत कठिन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुमने ऑक्जेलिक अम्ल का कर लिया है। उद्देश्य क्या है इस प्रैक्टिकल का? फेरस अमोनियम सल्फेट का M/30 मोलरता का मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से दिए गए अज्ञात सांद्रता के क्या पोटेशियम परमैंगनेट यानी केमनोफोर विलयन की मोलरता तथा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना, ये तुम्हारा है उद्देश्य। अर्थात ये तुम विलयन बनाए हो यानी हमने आप लोगों के लिए बना के रखा है, उससे वेट किया है, ठीक। इसकी सांद्रता आपको मालूम है लेकिन इसकी सहायता से इसकी सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। ये है ये टाइट्रेशन। समझ गए? प्रत्येक बिंदु को हर चीज अच्छे समझते हैं। आवश्यक उपकरण क्या है उस दिन भी हमने बताया था। जो चीज आपके सामने लग रही है, जो चीज आवश्यक वही सब चीज। जैसे एक ब्यूरेट होना चाहिए, एक पिपेट होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है होना चाहिए, और अज्ञात सांद्रता का केमनोफोर होना चाहिए, और तुम्हारा मोहर लवण यानी फेरस अमोनियम सल्फेट होना चाहिए जिसका आप विलयन बनाएंगे M/30 मोलरता का। इसके साथ साथ में तनु H2SO4 होना चाहिए क्योंकि इसको आप अम्लीय माध्यम में केमनोफोर प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, इसलिए H2SO4 की आवश्यकता पड़ती है। अब बाकी आपकी सिंपल चीजें, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, इसका सिद्धांत क्या है, ये किस थ्योरी पर कार्य करता है, पहले जानना तो ये भी जरूरी है कि सिद्धांत क्या है। देखिए ये है क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। आपको इसकी सांद्रता मालूम है, इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है, और यह है केमनोफोर। और केमनोफोर अम्लीय माध्यम में तुमने पढ़ा होगा प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अब ये क्या करेगा, जब हम रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन यानी मोहर लवण की रिएक्शन इसके साथ जब कराएंगे तो यह पोटेशियम परमैंगनेट इसको अम्लीय माध्यम में यानी H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो अम्लीय माध्यम में इसको ऑक्सीकरण, इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है, तो इसमें उपस्थित फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और स्वयं केमनोफोर मैंगनीज सिकेंड सल्फेट में हो जाएगा। और मैंगनीज सिकेंड सल्फेट क्या होता है, लगभग कलर लेस होता है। तो विलयन जैसे आप इसमें डालते जाओगे कोनिकल फ्लास्क में लेकर के, वो आपका कलर लेस होता जाएगा और एक बिंदु ऐसा आ जाएगा जहां पर आपका कलर आ जाएगा, वो इंद्र बिंदु होगा। समझ गए? तो ये थियरी है। थियरी मतलब ये है कि अम्लीय माध्यम में केमनोफोर प्रबल ऑक्सीकारक का व्यवहार करता है और यह मोहर लवण में फेरस सल्फेट जो होता है उसको फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और स्वयं मैंगनीज सिकेंड सल्फेट में अपचयित हो जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया सिद्धांत। अब बात करते हैं कि इसे सूचक की तरह कौन कार्य करता है, इंडिकेशन की तरह कौन? केमनोफोर जो आप इसमें भरोगे वो सूचक की तरह व्यवहार करेगा। वही तुमको लास्ट में बताएगा भैया कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, बताता कि नहीं, तो वो सूचक की तरह व्यवहार करता है। कोनिकल फ्लास्क में क्या लोगे, कोनिकल फ्लास्क में आप क्या लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में आप पिपेट के माध्यम से मोहर लवण जो अभी हमने बनाया है मोहर लवण का विलयन, ये आप लेंगे इसमें पिपेट के माध्यम से, और लगभग 5 से 10 ml क्या लेंगे, तनु H2SO4 आप टेस्ट ट्यूब के माध्यम से इसमें लेंगे। ब्यूरेट में क्या होगा, केमनोफोर का विलयन होगा, ये विलयन इसमें हम डालेंगे। इंड पॉइंट क्या होगा, इंड पॉइंट जब आप टाइट्रेशन करते जाओगे तो एक समय आएगा कि आपका कलर जैसे रिएक्शन होती जाएगी कलर उड़ता जाएगा और एक समय आपका मोहर लवण पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाएगा, वहां पर आपका पिंक कलर हल्का सा गुलाबी कलर आ जाएगा, वो तुम्हारा होता है इंड पॉइंट। प्रेक्षण क्या है, तो प्रेक्षण में 2 प्रकार का प्रेक्षण होता है, एक तौल के प्रेक्षण, एक टाइट्रेशन, एक अनुपापन के लिए प्रेक्षण। तो तौल के लिए प्रेक्षण मतलब होता है कि आप इस विलयन को बनाएंगे कैसे, बात ये है। तो इसके लिए आपको हमने देखो पीछे तुम्हारे लोग कॉपी में भी लिखा होगा, एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये देखिए कैलकुलेशन है, इसके आधार से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका W कितना निकलेगा, 3.266 ग्राम निकलेगा। 3.266 ग्राम आपको मोहर लवण लेना होगा और रसायनिक तुलना से वेट कर लीजिए, वेट कर करके आपको 250 ml वाटर में डिजॉल्व कर लीजिए तो आपका ये सोल्यूशन बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये तो आप हो गया तौल के लिए प्रेक्षण। अब टाइट्रेशन के लिए प्रेक्षण क्या करोगे, जब आप टाइट्रेशन करना शुरू करोगे तो इसके लिए प्रेक्षण होता है। इसके लिए आपकी एक टेबल बनी है, सामने देख लीजिए, यहां पर भी बनी होगी आपके, उसमें 4 कॉलम हैं, ठीक। देखिए पहला कॉलम फेरस अमोनियम सल्फेट के मानक विलयन का आयतन
पिपेट द्वारा, ये कहलाएगा तुम्हारा V1 जो इसके द्वारा लोगे। सेकेंड कॉलम क्या है, केमनोफोर विलयन से भरे ब्यूरेट का पाठ्यांक, जिसमें एक प्रारंभिक होगा जो हम 0 रखेंगे यहाँ से, और अंतिम जो तुम्हारा जहां पर आ जाएगा, ठीक, वो अंतिम हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड 2 पार्ट हैं। तीसरा तुम्हारा क्या है, केमनोफोर का प्रयुक्त आयतन, इसमें क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट को घटा देंगे, तरीका यही होता है। और लास्ट वाला क्या है, सुसंगत आयतन, केमनोफोर का सुसंगत आयतन जो लास्ट कॉलम तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा V2। वो कौन होता है, जो 2 रीडिंग समान होंगी, समझा कि नहीं, जो 2 रीडिंग होंगी समान। तो चलिए अब पहले टाइटेशन करते हैं, अब इसी अनुपापन वाले पार्ट को ही हमको सही से करना है। तो चलिए करते हैं। इसको आप केमनोफोर से साफ करेंगे और इसको आप मोहर लवण के विलयन से। अगर मोहर लवण ले रहे हैं, आगजलिकम ले रहे हैं, तो आगजलिकम से साफ करेंगे। फिलहाल हमने साफ करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब आप सीधे भरिए, इसमें एक ही रीडिंग दिखाएंगे। इसको आप 0 पर लेके आइए, पहले इसको निकाल लीजिए इसमें, और इसकी कंटिन्यूएशन होना चाहिए। ये कंटिन्यूएशन पीरियड में आप जब भी केमनोफोर भरेंगे तो आपका कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। ज्यादा हो गया, देखिए 0 पर होना चाहिए ऊपर, बस परफेक्ट हो गया। देखिए ठीक, आपकी ये निपिंग जो है ब्यूरेट की कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, ना कि यहाँ रिक्त हो, तो आपका उतना कम हो जाएगा, फिर समस्या आ जाएगी। अब हमने इसको भर लिया है, इसको हम दूसरे बीकर में निकाल लेते हैं थोड़ा। ये तुम्हारा है मोहर लवण का M/30 मोलरता का मानक विलयन है, जो हमने निकाल लिया। अब इसको हम पिपेट के माध्यम से, ये है पिपेट और 20 ml की पिपेट हमने ली है, तो इसके माध्यम से हमने 20 ml तक कीजिए। और इसको इस तरीके छोड़िए, ताकि अगर आप लेटरल वर्टिकल छोड़ देंगे तो एकदम नीचे की तरफ जाएगा, रोक नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा कोशिश करिए इसे गिरा लीजिए इसे, ठीक। 20 ml हो गया, ये 20 ml, ये ड्रॉपिंग अगर उसमें 20 ml तुम्हारा है, सही समझ गए, ठीक। देखो इधर पॉइंट पर है 20 ml, इसको आप कॉनिकल फ्लास्क में ले लीजिए। हमने इसको कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया। अब इसको थोड़ा फूंक भी दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत बच जाता है नोक पर। अब इसमें क्या कीजिए, हमने क्या बताया था कि इसमें क्या लेना है, H2SO4, तनु H2SO4 आपको लगभग 5 ml से 10 ml के बीच में लेना है। ये तनु है, ठीक। तनु आप 5 से आधे टेस्ट ट्यूब, 5 मतलब है आधे टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा ले लीजिए, ठीक। हमने इसमें डाल लिया। अब इसको आप, क्योंकि ये रिएक्शन लगभग 50 से 60 डिग्री के बीच में संपन्न होती है, इसलिए थोड़ा हीट होने दीजिए। थोड़ा क्या करिए, हीट होने दीजिए। ये नीचे स्पीड लैंप लगी हुई है, ये हीट हो जाएगा। जब थोड़ा हीट हो जाए तो आप इसको छोड़िए ड्रॉप वाइज, आप देखेंगे बहुत अच्छे से रीडिंग आ जाएगी, समझे कि नहीं। चलिए पहले हीट होने देते हैं थोड़ा इसको। अब देखिए लगभग थोड़ा बहुत हीट हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं केमनोफोर शुरू कर, देखिए 0 पर है यहाँ पर, ठीक। अब जहां पर आएगी वहां पर कलर आ जाएगा। आपको इसी में, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक। देखिए इसमें जैसे हमने, देखो थोड़ा ज्यादा अभी डाल देते हैं, देखो इतना पड़ गया, और देखो उड़ गया, पूरा उड़ गया। इसमें फिर डाल रहे हैं, देखिए 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 हीट हो गया है, इसलिए पूरा उड़ गया। अब ऐसे ही आराम से डालते रहिए, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर ये आपका कलर नहीं उड़ेगा, समझे कि नहीं। वो पॉइंट होता है एंड पॉइंट। देखिए अभी भी चल रहा है, और देखो है कलर दिख रहा है कहीं पर, पूर्णतः कलरलेस है। चलिए देखिए अब कलर तुम्हारा नहीं उड़ रहा है, देखो ये कलर
ये परफेक्ट कलर है पिंक कलर, ठीक। अब यहां पर आपका कलर नहीं उड़ रहा, अर्थात ये रीडिंग कितनी है 20.1 है। तो हम इसे लिख लेंगे 20.1, उस पर आप लिख लोगे इसको 20.1, जो भी रीडिंग है इसे नोट कर लेंगे, ठीक। ऐसे ही आप 3 बार मिनिमम करेंगे, 3 बार करेंगे, जिसमें 2 रीडिंग समान होनी चाहिए, और वही तुम्हारा V2 कहलाएगा, सुसंगत आयतन कहलाएगा। उसी का आधार पर कैलकुलेशन। लेकिन कभी कभी और रीडिंग में वेरिएशन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि तीनों रीडिंग समान नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो हम मोस्ट केसेस में उन तीनों रीडिंगों को जोड़ करके एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो भी रीडिंग V2 कहलाती है। समझ गए कि नहीं? तो अब तुमने V2 प्राप्त कर लिया, इस तरीके से आपने 3 रीडिंग लगा करके V2 प्राप्त कर ली। अब करना क्या है, अब आपको गणना करना है। पहले आपकी इसकी KMnO4 की इसके आधार पर मोलरता ज्ञात करनी है और सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। तो गणना करने के लिए एक सूत्र है, क्या होता है, N1 स्मॉल n1 m1 V1 बराबर N2 m2 V2, जहां स्मॉल n1 व n1 क्या है बताइए, कोई बता सकता है? मोहर लवड़ द्वारा दिए गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। और N2 क्या है, KMnO4 द्वारा प्रति अणु लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये 5 होती है, और N1 क्या होता है, 1 होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है फेरस अमोनियम सल्फेट, और KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए N1 1 होता है और N2 होता है तुम्हारा 5। अब M1 क्या है, M1 तुम्हारी है इसकी सांद्रता, मोहर लवड़ की सांद्रता, जो कितनी है m/30। अब V1 तुम्हारे अभी लिया है पेपर के माध्यम से, V1 क्या है तुम्हारा 20 ml, और M2 तुमको ज्ञात करना है, V2 तुमको प्राप्त हो गया है, V2 तुम्हारा यहां से निकाल लिया है, ठीक। तो V2 अब आपको वही फार्मूला डाल करके निकालना है, तो M2 बराबर निकाल लोगे। M2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 m1 V1 बटे N2 V2। जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पर सब वैल्यू जो ऊपर आपने निकाली है वो सभी वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे, तो आपको M2 प्राप्त हो जाएगी। और जो M2 प्राप्त होगी, अब उसको ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालनी है, तो वो तुम्हारी मोलरता हो जाएगी। और जो M2 प्राप्त होगी उसको आप मोलरता को KMnO4 के अणु भार से, यानी मोलर मास से आप गुणा कर दीजिए 158 से, तो आपको सांद्रता क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त हो जाएगी। छात्रों, जो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन आपको दिखाया है उसमें हमने दूसरी रीडिंग है, उसमें V2 को हमने 19.4 माना है, उसके आधार पर कैलकुलेशन करके मैंने सांद्रता को और मोलरता दोनों इसमें आपको परिणाम में दिखाया है। तो ये जब आपको सांद्रता और मोलरता दोनों प्राप्त हो जाएंगी, तो आप परिणाम लिखेंगे। अब परिणाम में क्या लिखेंगे, दिए गए अज्ञात सांद्रता के KMnO4 मूलैन की मोलरता जो तुम्हें प्राप्त होगी वो लिखोगे, फिर सांद्रता ग्राम प्रति जितनी भी मिली है ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त हुई। इस तरीके से आपका पूरा परिणाम आ जाएगा और पूरा प्रैक्टिकल आपका समाप्त हो जाएगा। समझ गए नहीं छात्रों? तो चलिए आप लोग कल आएंगे तो ये हमें करके दिखाएंगे और कैलकुलेट करके पूरा दिखाएंगे।